रोज रोज का अनहेल्दी तला भुना बाहर का खा खा कर अगर आप बोर हो गए हैं, तो ऐसे में आज की ये जो मैं हल्का फुल्का नाश्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, इसे आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा, बनाना उतना ही आसान है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करें, तभी आपको रेसिपी समझ में आएगी। और हाँ, अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूले नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें लेना है आधा कप मूंग दाल और इसे 2 घंटे के लिए भिगो कर ले लेना है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो केवल 20 मिनट के लिए दाल को गुनगुना पानी में भिगो दीजिए, काम हो जाएगा। अब 2-3 पानी से अच्छे से इसे वॉश कर लेंगे और मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं खाना खाने वाले चम्मच से 3 चम्मच ताजी दही और 1 इंच हम इसमें अदरक का टुकड़ा डाल देते हैं। अब जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से इनको पीस कर यानी कि इसका बैटर बनाकर ले आते हैं। और ये लीजिए, बहुत ही फाइन यहाँ पे पेस्ट हमारा दाल और दही का तैयार हो चुका है फ्रेंड। तो चलिए इसको एक बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब जार में थोड़ा बहुत बैटर लगा हुआ है, उसको भी चम्मच से अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। और चलिए इसको ढक कर हम कुछ देर के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। और फटाफट से जब तक ये रेस्ट करेगा कर लेते हैं हम आगे की तैयारी। तो यहाँ पे हमने गैस पे ले लिया है फ्राई पैन। आप इसकी जगह पे कढ़ाई ले सकते हैं और पैन में डालेंगे 2 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल। आप चाहे तो यहाँ पे ऑयल की जगह देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही पैन गरम हो जाएगा, हम इसमें आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच पीली सरसों, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 5 से 6 करी के पत्ते को ऐड कर देते हैं और सभी चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा-सा चटकने देंगे। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, तब तक हमें इन्हें पकाना है। तो मुश्किल से 1 आध मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। और जैसे ही इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तो गैस का फ्लेम मीडियम टू लो कर दीजिए और इसमें हम 2 चम्मच फुला हुआ मूंग दाल ऐड करेंगे। तो उसी दाल में से मैं 2 चम्मच दाल रखी थी बचाकर, उसी को यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो सूखा दाल भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब अच्छे से दाल को इन सभी चीज़ों के साथ थोड़ा-सा भून लेंगे। जैसे ही दाल का पानी सूख जाए, तो अब हम इसमें तुरंत ही ऐड कर देते हैं आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स का। तो अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप इसकी जगह पे रेगुलर वाली लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप सूजी। तो सूजी की अगर आप चाहे तो इसकी जगह पे चावल का आटा ले सकते हैं या फिर बारीक या मोटी कोई सी भी सूजी आप ले सकते हैं। सभी चीज़ों के साथ सूजी को गैस का फ्लेम लो करके 1 से 2 मिनट तक हम भूनेंगे। जैसे ही सूजी भून जाएगा, बहुत ही बेहतरीन सी किचन में खुशबू आने लगती है। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे सूजी का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होने दे, बिल्कुल इसी तरह का सफ़ेद ही रहेगा। बस हमें इसे थोड़ा-सा भून लेना है, जिससे कि इसका स्वाद जो है ना रेसिपी में बहुत ही कमाल का आने वाला है। तो देखिए कुछ देर भूनने के बाद सूजी हमारा सॉफ्ट हो चुका है, तो बस इतना ही सूजी को भून लीजिए। अब गैस का फ्लेम यहाँ पे ऑफ कर देते हैं और कुछ देर चलाते रहेंगे। चलिए अब इधर हमने जो दाल वाला बैटर रखा था ढक के, वो अच्छे से फूल गया है, अच्छे से सेट हो गया है। तो वापस से हम इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं और भुना हुआ जो सूजी हमने लिया है उसको इस बैटर में ही ऐड कर देते हैं। तो सारा ही सूजी हमने बैटर में अभी ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे पहले हम इसको मिक्स करके देख लेते हैं, अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पहले मिला लीजिए, बिल्कुल भी गांठ गुठली लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए, इस बात का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए मिलाने के बाद इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा बहुत। तो जिस कप से हमने सूजी लिया था उसी से 1 कप पानी लिया है और अभी हम इसमें आधा ही कप पानी डालेंगे।
ये देखिए हमने 3/4 कप पानी लिया है और 1/4 कप पानी बचा हुआ है, तो इसका इस्तेमाल हम कुछ देर बाद करेंगे। और देखिए लगातार अच्छे से चलाते हुए बढ़िया सा बैटर हमें तैयार कर लेना है। और अब यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देते हैं एक छोटे साइज का उबला हुआ आलू। तो आलू को उबाल कर छिलका निकाल दे और फटाफट से बारीक वाले ग्राटर पे यहाँ पे मैं ग्राट कर ले रही हूँ। आप चाहे तो आलू को पहले से भी मैश करके रख सकते हैं और बस इसी टाइम आलू को ऐड कर दीजिए। तो चलिए अब फिर से हम आलू डालने के बाद बैटर को करेंगे एक बार वापस से मिक्स। और इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और आप यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा, कम या ज़्यादा जैसा खाना आप पसंद करते हैं। बहुत ही आसान सी हल्का फुल्का इंस्टेंट वाला नाश्ता की रेसिपी है फ्रेंड। इस तरीके से इस नाश्ता को बनाकर आप पति के टिफिन में, बच्चों के लंच बॉक्स में इस रेसिपी को दे सकते हैं। यकीन मानिए पूरा टिफिन वो फिनिश करके आएंगे, ये इतना डिलीशियस लगता है खाने में। अब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ताज़ा हरा धनिया का पत्ता ले रही हूँ, 3 से 4 पत्ते, और इस तरीके से सीज़र की मदद से काट लेंगे। बिल्कुल बारीक-बारीक यहाँ पे हमें धनिया पत्ता चॉप करके ऐड करना है। तो चाकू या सीज़र जैसे भी हो इसी तरीके से काट लीजिए, जिससे कि रेसिपी का टेस्ट तो लाजवाब होगा ही, साथ इसका लुक भी बहुत ही कमाल का आने वाला है। चलिए अच्छे से बैटर को मिला लेते हैं और जो 1/4 कप पानी यहाँ पे हमने बचा कर रखा था उसे भी ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, रखते हैं इसको साइड में। इस तरह की हमने 4 छोटी-छोटी कटोरियाँ ले ली हैं और सभी कटोरियों में थोड़ा-थोड़ा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमें ब्रश लेना है और ब्रश लेके अच्छे से कटोरियों को ग्रीस कर लेते हैं। तो आप चाहे तो हाथों से ही लेकिन अच्छे से ऑयल लगा लीजिए, या फिर आप कॉटन का इस्तेमाल कर सकते हैं कटोरियों को ग्रीस करने के लिए। तो ये देखिए आप यहाँ पे चाहे तो इडली मोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं रेसिपी बनाने के लिए, या फिर इसी तरीके से आप, जैसे मैं छोटी-छोटी कटोरियों में बना रही हूँ, उस तरीके से बना सकते हैं। तो अब वापस से हमें बैटर ले लेना है और मिक्स करेंगे। और सबसे लास्ट में हम बैटर में ऐड कर देते हैं आधा पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट का। तो अगर आप यहाँ पे चाहे तो इनो की जगह 2 पिंच मीठा सोडा ऐड कर सकते हैं। सोडा या इनो डालने से नाश्ता बहुत ही बढ़िया सुपर सॉफ्ट फुला-फुला बनकर तैयार होता है। अच्छे से बैटर को मिक्स करेंगे इनो के ऊपर थोड़ा-सा पानी डालकर, जिससे कि इनो एक्टिव हो जाएगा। तो चलिए अब सारे ही कटोरियों को हम आधा से भर लेते हैं, आधा-आधा। जब पूरा नहीं भरेंगे क्योंकि नाश्ता फूलने के बाद ऊपर आता है फ्रेंड्स, इसीलिए आधा-आधा ही हमें कटोरियों को भरना है। तो ये देखिए सारे ही कटोरियों में इस तरीके से यहाँ पे हमने बैटर को भर लिया है। और इतना तक तैयार करने के बाद बिल्कुल भी रुके नहीं, तुरंत ही नाश्ता को हम स्टीम कर लेंगे, क्योंकि अगर आप रुकते हैं तो इनो इनएक्टिव हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमने फ्राई पैन में ले लिया है आधा ग्लास पानी, और ये लोहे का पैन था, इसमें अक्सर मैं नाश्ते को स्टीम करती हूँ। और चलिए एक-एक करके सारे ही कटोरियों को हम इस तरीके से ऐड करेंगे जैसे ही पानी हल्का गुनगुना हो जाए। और कटोरियों को ऐड कर लेने के बाद हम इसको कवर करके 8 से 10 मिनट तक भाप पर पका लेते हैं। तो चलिए ढक देते हैं और होने देते हैं इसको अच्छे से स्टीम। आप चाहे तो जब तक नाश्ता स्टीम हो रहा है इसके साथ खाने के लिए कोई चटनी बना सकते हैं। तो ये लीजिए यहाँ पे लगभग 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और नाश्ता हमारा पूरी तरीके से स्टीम हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए एक-एक करके इन कटोरियों को निकाल लेते हैं पैन से बाहर। आप टूथपिक या फिर चाकू डालकर देख सकते हैं, अगर बैटर नहीं चिपके तो समझ लीजिए नाश्ता अच्छे से पक चुका है। तो सारी कटोरियों को बाहर निकालने के बाद 10 मिनट तक इसे रेस्ट पर रख दीजिए, जिससे कि ये पूरी तरीके से
ठंडे हो जाएँ और जब आप इसे ठंडा होने के बाद कटोरियों से बाहर निकालेंगे ना, तो आप बड़े ही आसानी से निकाल पाएँगे। तो देखिए लगभग 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और सारा नाश्ता अच्छे से ठंडा हो गया था, तो कटोरियों के किनारों में यहाँ पे मैं चाकू को इस तरीके से घुमा ले रही हूँ, जिससे कि नाश्ता बड़े ही आसानी से कटोरियों से निकल जा रहा है। इसी तरीके से सारे ही नाश्ते के पीसेस को हम चाकू घुमाते हुए निकाल लेते हैं और बहुत ही आसान सा स्टेप है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो भी इस नाश्ता को बहुत ही झटपट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, इतना तक तैयार करने के बाद ना आप चाहे तो इस सुपर टेस्टी नाश्ता को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी लगेगा खाने में भी और बहुत ही चटपटा लगता है। इडली डोसा अगर आपको पसंद है तो आप इस नाश्ता को पसंद करेंगे। तो चलिए, ऐसे आप इसे चाहे तो हेल्दी तरीके से सर्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा इसमें टेस्ट और बढ़ जाए हमारे नाश्ता का, इसके लिए ना हम इसको लेकर के वापस से चलते हैं गैस की तरफ और यहाँ पे हमें गैस पे कोई भी कढ़ाई, पैन, डोसा तवा, नॉर्मल तवा कुछ भी ले लेना है और इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच देसी घी। अच्छे से पैन को ग्रीस कर लेंगे, यानी कि पूरे में ऑयल को घुमा लेंगे और जैसे ही पैन अच्छे से गरम हो जाए तो एक-एक करके यहाँ पे हम सारे ही नाश्ता के पीसेस को ऐड कर देते हैं और अब यहाँ पे दोनों तरफ से उलट-पलट कर हल्का-हल्का क्रंच आ जाए दोनों तरफ से ऊपरी परत में, तब तक हम नाश्ता को सेक लेते हैं। तो मुश्किल से 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा और ऐसे सेक देंगे ना तो इसमें बहुत ही कमाल का स्वाद आ जाता है फ्रेंड। तो इस तरीके से आप अगर इस नाश्ता को ट्राई नहीं किए हैं तो बहुत ही हेल्दी टेस्टी लगता है, बनाइए और बनाकर आप अपना बढ़िया सा प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। आसान सी रेसिपी है, इस तरीके से आप इस नाश्ता को बनाकर बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए, सेकने के बाद ना एक-एक करके हम सारे ही पीसेस को निकाल लेते हैं पैन से बाहर और पैन से निकालने के बाद फटाफट से करते हैं इसकी प्लेटिंग। जब भी नाश्ता को सर्व करें तो ऊपर से एक-एक करी का पत्ता लगा दीजिए, बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव लगता है ये देखने में। वैसे फ्रेंड्स, आप चाहे तो यहाँ कड़ी पत्ता को स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह हरा धनिया या फिर ऐसे भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैं इसे टोमेटो केचप के साथ में सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसिए। आसान सी रेसिपी है, बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। तो देखिए, एक पीस यहाँ पे मैं आपको कटिंग करके दिखा दे रही हूँ कि ये कितने सुपर सॉफ्ट फ्लफी बने हैं। तो इसी तरह की हल्का-फुल्का, चटपटा, चटाकेदार नाश्ता की रेसिपीज़ हमारे चैनल पर मौजूद हैं। आप चाहे तो विज़िट करके देख सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करते जाएँ, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करते जाएँ। फिर से मिलेंगे नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।